खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार बाइक ने नेशनल बालिका ताइक्वांडो खिलाड़ी की ली जान। बाल भारती खेल मैदान जाते वक्त हुआ हादसा। वहीं बड़ौदा में वाहन की टक्कर से ग्रामीण ने तोड़ा दम। शराब माफिया के खिलाफ पुलिसिया कार्यवाही को लेकर गरमाई राजनीति। बावनठेड़ी गांव में महिला को जबरन बाइक पर ले जाने के लगे थे आरोप। वहीं पुलिस ने इलाज के लिए महिला को ले जाने की कही बात। राजस्थान बोर्ड की पूरक परीक्षाओं के लिए बनाए कई सेंटर, 6 अगस्त को होगा आगाज। और ST कार्मिकों के खिलाफ समता आंदोलन की शिकायत पर आंदोलन की दी चेतावनी। मीणा समुदाय ने रूपबास में की बैठक। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर शहर में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 11 साल की नेशनल लेवल ताइक्वांडो खिलाड़ी तुलिका की जान ले ली। वह अपनी मां के साथ ई-रिक्शा में सवार होकर बाल भारती स्कूल स्थित खेल मैदान में कोचिंग के लिए जा रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा पलट गया और तुलिका सड़क पर गिर पड़ी। इस हादसे में बालिका के सिर में गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अत्यधिक खून बहने से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तुलिका एक होनहार खिलाड़ी थी, जिसने राष्ट्रीय स्तर तक ताइक्वांडो में भाग लिया था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करने का सपना देख रही थी। स्थानीय व्यापारी संजय सैनी ने घटना को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस लापरवाही बरतती है और वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बाइक सवार की तलाश की जा रही है। मतलब बाल भारती स्कूल से खेल के बाजार की तरफ जा रहे थे मन्नीवड़। जैसे मन्नीवड़ की जैसे चढ़ाई पे चढ़े तो रिक्शा बाइक से टकरा गया। जैसे टकराया बाइक से, तो बाइक से टकराने को रिक्शा नीचे गिर गया, पलट गया था। मतलब पलटते ही बेटी पहले नीचे गिरी और उसके सिर पे रिक्शा गिर गया। उसी दौरान उसके ना ब्लड निकलने लगी बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद उसको सोलंकी में एडमिट कराया। सोलंकी में ट्रीटमेंट चला और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। बेटी का नाम है तुलिका गुप्ता। गौरतलब है कि पिछले अरसे में शहर और आसपास आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं। वहीं इस दुर्घटना ने एक होनहार नेशनल प्लेयर की जान ले ली। और वहीं बड़ौदा में थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से 45 वर्षीय सूबेदार खान की मौत हो गई। मृतक रायपुरा भरतपुरा निवासी थे और निजी काम से बड़ौदा में आए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सूबेदार खान को अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस द्वारा आरोपी वाहन चालक की तलाश की जा रही है। ये सूबेदार खान है। कितनी उम्र है? उम्र है 40-45 साल। कहाँ के निवासी? ये है रायपुर भटपुरा। क्या घटना हुई थी? ये कोई अज्ञात वाहन के चपेट में आने से। हाँ। तो कहाँ जा रही थी? ये तो सर कोई बाजार की तरफ जा रहे हैं। हाँ, कोई काम से। पोस्टमार्टम कार्रवाई हुई? हाँ, हो गई। तिजारा के बावनठेड़ी गांव में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद जारी है। रविवार की दोपहर यह कार्रवाई हुई थी। इसके बाद पिछले 2 दिनों से मामले में सियासी और सामाजिक गर्मी आ गई है। सोमवार दोपहर सिख समाज ने पंचायत कर रोष जताया। वहीं शाम को एक प्रतिनिधि मंडल भिवाड़ी SP प्रशांत किरण से मिला। साथ ही पुलिस कर्मियों पर बर्बरता के आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। विवाद की जड़ वायरल वीडियो है, जो हाल ही प्रसारित खबर में दिखाया गया था। इसमें एक बुजुर्ग महिला को पुलिसकर्मी बाइक पर बैठाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप लगे हैं कि किसी महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बिना 2 पुलिसकर्मियों के मध्य बिठाकर महिला को ले जाया गया, जबकि पुलिस ने इसे गंभीर रूप से बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश बताया है। उधर SP प्रशांत किरण के अनुसार यह पूरी कार्रवाई रेंज IG जयपुर के निर्देश पर एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत की गई थी। शेखपुर अहीर थाने की टीम ने अवैध शराब की सूचना पर दबिश दी, जहां एक आरोपी की मां बेहोश हो गई। इसे अस्पताल ले जाया जा रहा था।
हालांकि ग्रामीणों ने महिला राजोबाई, उसकी बहू रेखा और गुरदीप सिंह से मारपीट और अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का दावा है कि महिला पूर्व में भी अवैध शराब के मामलों में नामजद रह चुकी है और मौके से भट्टी भी जब्त की गई है। उधर मामले की जांच तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह को सौंपी गई है। एसपी के अनुसार तथ्यों को देखकर ही कार्रवाई होगी, न दोषियों को बख्शा जाएगा और न ही पुलिस को बेवजह बदनाम होने दिया जाएगा। एसपी साहब से हम सब लोग मिले हैं आज, जैसे कि आपको पता है, और एसपी साहब ने हमें पूर्ण विश्वास दिलवाया कि जो भी इसमें पुलिस वाले संदिग्ध हैं, इसमें जिन्होंने परिवार को मारा है और जबरदस्ती 4 पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ मैं पक्का एक्शन लूँगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। और जांच का विषय है, क्योंकि इतनी जल्दी आज अभी नहीं कर सकता मैं, लेकिन उनके खिलाफ जांच करके पक्का मैं आपको न्याय दूँगा। कितना दिन का समय दिया आपको? कोई समय सीमा नहीं बताई एसपी साहब ने, लेकिन ये कहा है कि आपको मैं जल्दी उसका रिजल्ट पॉजिटिव बताऊँ। कल से लगा दिए ज्ञापन में क्या क्या आपने दिया है उसमें? ज्ञापन हमने ये दिया है कि जो निर्दोष लोगों को इन्होंने 4 पुलिस वालों ने मारा है, जो कि कोई दारू के किसी भी काम में लिप्त नहीं थे, और हमारा ये है कि जो 4 पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ जांच की जाए। हमारा यही विषय था। जो ये महिला और बच्चे हैं, ये अपने खेत में काम कर रहे थे और जो ये बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी वॉश को नष्ट करने गए थे, वो अन्य जगह पे गए थे। इनका कोई इससे लेना देना नहीं है, ये अवैध शराब का कारोबार ही नहीं करते। तो घटनाक्रम क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ मारपीट इस तरीके से हुई कि एक लड़का जो कंपनी में काम करता है, कुछ सामान लेकर घर जा रहा था, उसको पुलिसकर्मी ने रोक बोला जी तेरा नाम क्या है? इसने नाम बताया और आनंद फानंद में उन्होंने इसको पीटना जो है प्रारंभ कर दिया। तो इस बीच में उसकी जो पत्नी थी, उसने उसका विरोध किया, भाई क्यों मार रहे हो इसको, क्योंकि वो जो लोग थे वो बिना वर्दी के थे। तो इन्होंने जब विरोध किया तो इन पर भी, उस जो महिला थी, उसकी वाइफ थी उस लड़के की, उस पर भी जो है मारपीटाई चालू कर दी। उस बीच जो 2 व्यक्ति और थे जो कि नियर गांव के थे, उन्होंने जो आवाज़ सुनी, उनमें से एक जो लड़का है 15 साल उसकी उम्र है, जिसका नाम गौतम है, उसके जो पिताजी हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, वो दवाई का छिड़काव कर रहे थे और वो बीच बचाव के लिए आए, तो इन लोगों ने उन पर भी जो है ना मारपीटाई चालू कर दी और उस लड़के को जो है ना केस में पकड़ा गया है। और ये बोला है कि भाई, इसने बोला, लड़के ने बोला कि मैं सरदार हूँ। बोला सरदार है तो क्या है? तो अभद्र व्यवहार किया गया उस लड़के के साथ। ये कल श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशन में पूरे राज्य भर में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई थी, जिसमें संगठित अपराध, चालानशुदा अपराधी, पूर्व में जिनके विरुद्ध इनाम घोषित किए गए हैं और अन्य इलीगल गतिविधियों पर एक संगठित कार्रवाई की गई थी, जिसके अंतर्गत शेखपुर रहे थाना में की टीम द्वारा सूचना मिलने पर वो शेखपुर रहे के अंतर्गत एक गांव पहुंचे थे, जहां उन्हें सूचना मिली कि वहां पर भट्टी बनाकर अवैध तरीके से शराब निकाला जा रहा है। मौके पर पहुंचने के बाद वहां पर जो एक अभियुक्त था, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मौके से जो अवैध शराब जो उसने बना रखी थी, उसको कब्जे में लिया गया एवं जो भट्टी और अन्य चीज़ें वहाँ पे वाश थी, उसको नष्ट किया। इसी दौरान जो अभियुक्त था, उसके कुछ घर वाले वहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने पुलिस के साथ पुलिस ने ही कोशिश करी। आपस में इनकी थोड़ी धक्का मुक्की हुई, जिसमें पुलिस के ज़ाब्ते द्वारा इनको समझाइश करने की कोशिश की गई कि इस तरह से करने से आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं बुधवार से शुरू होंगी। यशवंत स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त से 8 अगस्त तक यह एग्जाम चलेंगे। इसके लिए अलवर शहर में यशवंत स्कूल, एसएमडी और नवीन स्कूल सहित जिले में थानागाजी, राजगढ़ और खेड़ली राजकीय स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पूरक परीक्षाएं 6, 7 और 8 3 दिन 6, 7, 8 अगस्त को शुरू होंगी। अलवर शहर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यशवंत स्कूल, एसएमडी स्कूल और नवीन स्कूल। इसके अलावा पूरे जिले में 3 केंद्र और हैं, एक थानागाजी सीनियर स्कूल में, एक राजगढ़ सीनियर स्कूल में और एक खेड़ली में। इस प्रकार टोटल 6 केंद्रों पर 3 दिनों में यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। यशवंत स्कूल में लगभग 280 विद्यार्थियों का पंजीकरण है, जो ये पूरक परीक्षाएं देंगे।
जयपुर में समता आंदोलन समिति द्वारा मीणा समुदाय अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के खिलाफ की गई शिकायत का विरोध तेज हो गया है। हाल ही में समिति ने एसएमएस अस्पताल के नर्सिंग विभाग में मीणा समुदाय के कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा। इस पर सामाजिक संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन बताया है। संगठनों का कहना है कि यह मांग पूरी तरह असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। रूपबास स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित बैठक में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। समता जो पार्टी है विशेष करके हमारे मीणा समाज के अगेंस्ट है। जब भी आज नहीं, आज से 1 साल पहले भी इसने कुछ इसी तरह की हरकत करी थी। अभी हमारे कुछ लोग डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह एसएमएस में हैं, जिनको लेकर इन लोगों ने जो विद्रोह किया है, इनके खिलाफ जो सीएम वगैरह को इन्होंने लेटर वगैरह लिखा है, ये बहुत ही गलत लिखा है। इससे हमारे मीणा समाज में बहुत ही गुस्सा और लोगों में उत्तेजना है कि किसी तरह इन लोगों को समझाया जाए। अगर ये लोग नहीं समझते हैं तो फिर हमको अपना दूसरा रास्ता भी अपना पड़ रहा है। क्या मतलब कहा क्या इन्होंने ये कहा है कि मीणा समाज में इतने सारे लोग इकट्ठे होकर इसमें एसएमएस में नौकरी कर रहे हैं, काम नहीं करते, इस तरह की कोई भाषा अपनाई है। आतंकवादी बोला है। पर्टिकुलर मीणा समाज को इन्होंने टारगेट किया है, इसलिए पूरे समाज में इनके प्रति रोष है। जो अभी समता पार्टी का जो लेटर मीणा समाज के खिलाफ जो इशू किया गया है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप पे सभी जगह चल रहा है, इस तरीके की जो उन्होंने भाषा का यूज किया, कौन से समाज के कर्मचारी कहाँ नहीं है। तो जो हमारे खिलाफ जो यूज उन्होंने जिस तरीके के शब्द यूज किए, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए और समता पार्टी इस चीज़ का जवाब दे कि उन्होंने खुद इशू किया या उन जो भी बंदे हैं पंडित जी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ समाज में गलतियां हैं। अलवर की अपना घर शालीमार सोसाइटी के निवासी मंगलवार को नगर विकास न्यास सचिव स्नेह धायगुड़े को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने बिल्डर पर रास्ता रोकने और अतिक्रमण कर फ्लैट वासियों की जमीन पर अवैध पार्किंग बनाने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सोसाइटी का निर्माण हुआ था तब इस जगह एक पार्क निर्मित था, जिसे बाद में समाप्त कर वहां मॉल बना दिया गया। मॉल के सेटबैक कम होने के कारण उसे निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली, जिसके चलते अब बिल्डर पार्किंग के लिए फ्लैट वासियों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। बाशिंदों ने विरोध जताते हुए कहा कि यदि जबरन पार्किंग बनाई जाती है तो वे आंदोलन करेंगे। सोसाइटी वासियों ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने, पार्क को फिर से विकसित करने और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर सचिव ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। जब ये शुरू हुई ना, मैं आपको बताता हूँ फिर से, जब ये सोसाइटी इतनी शुरू हुई, जब फ्लैट्स बिकने, सैंपल फ्लैट जब इन्होंने लगाया, उस समय यहाँ बहुत बड़ा पार्क था और ज़्यादातर लोग, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि सभी लोग जिन्होंने उससे पहले खरीदा था, मॉल बनने से पहले, वहाँ कोई मॉल नहीं था, कोई प्रपोजल नहीं था। सोसाइटी के खरीदारों को किसी को ये नहीं बताया गया कि यहाँ मॉल बनेगा। वो ऐसी ग्रीनरी दिख रही थी सड़क से, मेन रोड से, बहुत अच्छा पार्क दिखता था। इससे प्रभावित होकर, ये प्रभावित करने के लिए धोखा दिया था, इससे प्रभावित होकर हमने फ्लैट खरीदे थे। और अब सुनने में ये आया है कि इनका सेटबैक कम पड़ रहा है, मॉल का नक्शा इनका पास हो नहीं पा रहा है। अब ये उसकी पूर्ति के लिए हमारे रास्ते पर अनावश्यक रूप से, अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं और उसको मॉल में और उसको मॉल की भूमि में, उसको पार्किंग में दिखाना चाहते हैं। हमारी ये सोसाइटी यूआईटी के प्लान में वर्ष 2010 में यहाँ का लेआउट प्लान स्वीकृत हुआ और 2010 से लगभग 2012 तक शालीमार की ये पूरी सोसाइटी के जो आवासीय इकाइयाँ थी, फ्लैट थे, प्लॉट थे, विलास थे, सारे बिक चुके थे। तकरीबन 5000 की आबादी और 800 फ्लैट, प्लॉट, विलास के सहित हम लोग वहाँ पे निवास करते हैं। आए दिनों बिल्डर कोई ना कोई धोखाधड़ी हमारे साथ करता जा रहा है। अभी हमारे इस अंदर जाने को गेट नंबर, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2 अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे रोड से 60-60 फीट चौड़े 2 रास्ते एंट्री करते। इन रास्तों के मध्य में ग्रीन पार्क है, ग्रीनरी है और ग्रीन के पीछे कॉमर्शियल की लैंडिंग की है। अब बिल्डर ने वो जो कॉमर्शियल लैंड है उसमें मॉल बना है, अर्बन स्क्वायर गैलेरिया।
अब अर्बन स्क्वायर गैलेरिया मॉल बनाने के लिए इन्होंने इसकी, हमारा जो गेट नंबर 1 है, रास्ता नंबर 1 है जो 60 फीट चौड़ा है, वो पूरी तरीके से पीछे पक्की दीवार करके बंद कर दिया है। बीचों बीच रास्ते में 2 डीजी सेट लगा दिए हैं और जो मॉल बनाया है उसका एनक्रोचमेंट रास्ते के आधे रास्ता कर दिया है। नीचे एनक्रोचमेंट सीढ़ियां उतार दी हैं, छज्जे बना दिए हैं। 20 फुट चौड़ा 18 फुट चौड़े पे इन्होंने कब्जा करके एसटीपी प्लांट लगा दिया है। पीछे इन्होंने हमारी तरफ 2 गेट निकाल दिए हैं, जो सिनेमा की पूरी भीड़ हमारी तरफ आएगी। और बीच रास्ते में इन्होंने ऊपर जो भवन में पहले नहीं थे, बहुत हल्के बोल्ट लगा के गैर तकनीकी तरीके से इन्होंने बड़े भारी भरकम छज्जे या कहें कि रास्ते निकाल दिए ऊपर से, जो पिक्चर हॉल छूटेगा और भीड़ उससे निकल के आएगी। तो मुझे प्रायतः यही लगा कि लोगों को पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। मेरे सामने अभी जो तथ्य आए थे वो तो हमने जो JN की रिपोर्ट मंगवाई है, वो उन्होंने एक NOC के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए हम चेक करने गए थे। तो जो भी उनकी कमियां थी, जो UIT ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का लेआउट प्लान जारी किया है उसके अनुसार, तो उनको हमने कन्वे किया था कि आपकी ये चीज़ें कमी है। तो ये हुआ है शायद कि उसके अनुसार वहाँ पे काम चल रहा था, तो इसलिए लोगों के मन में ये शंका है कि हमारे रास्ते वगैरह ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो वैसे कोई लेआउट प्लान में भी नहीं है कि इनका रास्ता ब्लॉक होगा या बंद होगा। तो हमारी तरफ से ये हम इंश्योर करवा रहे हैं कि जो UIT के द्वारा इनके लेआउट प्लान जारी किए गए हैं उसकी तंतोतंत पालना होगी। अलवर की अरावली विहार थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। ASI शंकरलाल ने बताया कि आरोपी नंदलाल मीणा फैमिली लाइन क्षेत्र का निवासी है। ASI के अनुसार नंदलाल द्वारा न्यायालय में पेश नहीं होने के कारण स्थायी वारंट जारी हुआ था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अब उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जाएगा। दिनांक 4/8/25 को एक स्थायी वारंट है जो न्यायालय श्रीमान ACGM नंबर 3 अलवर से काफी सालों से फरार चल रहा था, जिसका नाम है नंदलाल उर्फ नंदू, पुत्र श्री सुखराम, जाति मीणा, निवास उम्र 36 साल, निवासी अलवर, माल फैमिली लाइन मालवी नगर अलवर का रहने वाला है, जो काफी दिन से फरार चल रहा था, जिसे दिनांक 4/8/25 को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के माचा गांव में 30 वर्षीय युवक लोकेश मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई त्रिलोक के अनुसार लोकेश एकदम स्वस्थ था और रात को छत पर सो रहा था। देर रात परिजनों ने देखा तो वह अचेत अवस्था में मिला। परिजन तुरंत युवक को किशनगढ़ अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान लोकेश की मौत हो गई। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। लोकेश अविवाहित था और खेती एवं ड्राइवर का काम करता था। सर पता नहीं, छत पे हमको तो ऐसे पड़ा मिला था। कितने बजे गए थे? ये 7:30 साढ़े 8 बजे। उसके बाद खबर के कराया किशनगढ़, फिर वहाँ से रेफर कर दिया। हाँ। मौत कितने बजे हुई? ये करीब लोगों के बीच। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से अलवर शहर में 15 अगस्त की शाम दीपोत्सव कार्यक्रम शहीद स्मारक पर आयोजित किया जाएगा। समिति द्वारा पिछले 9 वर्षों से अलवर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया है। वहीं 15 अगस्त मात्र अवकाश का दिन नहीं, बल्कि सभी भारतवासियों के लिए एक बड़ा दिन है। उधर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, दुकान, प्रतिष्ठानों सहित कार्यालयों पर एक या अधिक दीप जलाएं। इसके जरिए वे अमर शहीदों को पवित्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही बॉर्डर पर खड़े भारतीय जवानों का हौसला बढ़ा सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति पिछले 9 वर्ष से शहीद स्मारक पर यह कार्यक्रम 15 अगस्त की शाम को करते हैं और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इस समिति के द्वारा कराया जाता है। मैं इनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी और जो हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं और सीमा पर जो हमारे सैनिक खड़े हुए हैं, उन सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए आप अपने घर पे एक दीप जलाएं। अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में आंगनबाड़ी महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में डिप्टी डायरेक्टर महेश चंद्र गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। डिप्टी डायरेक्टर गुप्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय रूप में आयोजित किया गया। इसके तहत 600 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। वहीं बच्चों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों की सेवा में जुटी इन महिलाओं के योगदान को सराहा गया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पूर्व विधायक, अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को राखी बांधकर सामाजिक एकता और सौहार्द का संदेश दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में आंगनबाड़ी बहनों के सम्मान दिवस का आज कार्यक्रम था। बहनों का सम्मान सुरक्षा पर्व के अभियान के तहत ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था जिला स्तर पर, जिसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को और सहायिका को माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से 501 रुपये उनके डीबीटी किया गया है और यहाँ पर मिठाई और छाता का वितरण किया जा रहा है। अलवर के अमित सैनी की मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शिवाजी पार्क थाना प्रभारी को जांच से हटाए जाने के बाद पीड़ित परिवार सीओ ग्रामीण के पास पहुंचे, साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता दीनबंधु शर्मा ने पुलिस पर सुसाइड नोट गायब करने सहित गंभीर आरोप लगाए। आज अमित सैनी हत्याकांड में जो अलवर ग्रामीण के सीओ हैं IPS शिवानी शर्मा जी से बाद मुलाकात की परिवादी के साथ और उनको पूरे तथ्य बताए। हम मीडिया के माध्यम से पहले दिन से आज तक ये बात बताना चाहते हैं और ये पुलिस समझ नहीं पा रही कितना बड़ा तंत्र है पुलिस वालों का कि लोग सुन आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। 1 महीना करीब लगभग हो गया, गरीब का बेटा मर गया जिसका कोई धनी धोरी नहीं। इस अंधेरी नगरी चौपट राजा है। पहला हमारा सवाल है आप मीडिया के माध्यम से कि जब अमित सैनी को थाने में बंद किया तो उसकी हमें CCTV कैमरा की फुटेज दी जाए। यदि ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि 8 तारीख को 3:17 पे हमने उठाया तो हम उसी दिन कह देंगे भैया हमारा कोई लेना देना नहीं, अमित अपने गलती से सुसाइड किया है। लेकिन हम जब को ये कह रहे हैं कि इनको 7 तारीख को शाम को उठाया, उसकी CCTV फुटेज 7 तारीख के शाम से लेकर 8 तारीख शाम 7 बजे तक दी जाए। पता चल जाएगा थाने के अंदर किस प्रकार बर्बरतापूर्वक उस पर आतंक का ढेर हुआ। स्टेट रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन अलवर इकाई की बैठक मंगलवार को अलवर बस स्टैंड स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों के EPS पेंशन बकाया परिलाभ सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सचिव गंगाराम शर्मा ने बताया कि वर्ष 1997 से बकाया ओवर टाइम का भुगतान भी अभी तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा अन्य बकाया और ग्रेच्युटी भुगतान आदि पर चिंतन किया गया। इसके अलावा इसी माह में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन शाखा अलवर की मीटिंग हमारी हर 5 तारीख को होती है, हर महीने 5 तारीख होती है। आज हमने बहुत हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम गहन चिंतन किया है। हमारा 97 में से ओवर टाइम लोगों को बाकी पड़ा है, उसके लिए ओवर टाइम है, राजपत्रित अवकाश बाकी पड़े, हमारे GH है, ड्यू रेस्ट है, तो सब बाकी पड़े हैं। हमारे लोग बहुत पीड़ा में है। हमारे लोगों को पहले ग्रेजुएटी बहुत मिली थी 5 साल में, उसका ब्याज बाकी पड़ा है। इस सब मुद्दों को लेकर और हमारे ये EPS 95 की पेंशन, हायर पेंशन वो नहीं मिल रही है। EPFO मनमाना तरीके से हमारे फार्म कैंसिल कर रहा है। उस संबंध में हम इस माह में EPFO पर एक धरना लगाएंगे ताकि उसकी आँख खुले और सरकार की आँख खुले और हमारे लोगों को राहत मिले। अलवर के सूर्यनगर में ऑटो टिपर नहीं आने के कारण अनेक लोगों ने घर का कचरा इधर उधर फेंकना प्रारंभ कर दिया है। इससे जगह जगह कचरे के ढेर लगने से बदबू का आलम बना हुआ है। सूर्यनगर वेलफेयर सोसाइटी पदाधिकारियों के अनुसार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर को देश का सबसे साफ सुथरा शहर बनाना चाहते हैं, लेकिन यह हालात इसमें बाधा बने हुए हैं। पिछले दिनों 50 नए ऑटो टिपर भी शुरू हुए हैं, इसके बावजूद सूर्यनगर में इनका संचालन नहीं हो रहा। श्री अमरनाथ बर्फानी यात्रा बालटाल कश्मीर में भंडारा आयोजित हुआ। यहां त्रिनेत्र अमरनाथ बर्फानी सेवा मंडल की अलवर शाखा द्वारा आयोजित भंडारे में चिम्मन लाल सैनी ने 45 दिनों तक अपनी सेवाएं दी। मंगलवार को सैनी के अलवर वापस आने पर त्रिनेत्र अमरनाथ बर्फानी सेवा मंडल सहित श्री अमरनाथ बर्फानी यात्रा ग्रुप द्वारा उनका अभिनंदन हुआ। प्रमुख सेवादार अजय गौड़ के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया।
सेवादार लोकेश यादव ने बताया कि अलवर से जाने वाले हर यात्री के लिए चिम्मनलाल सैनी और प्रधान गौरी शंकर ने रहने खाने की पूरी व्यवस्था की। इन दोनों का स्वागत किया गया है। इस बार अलवर से जाने वाले 2800 अमरनाथ यात्री भंडारे में रुके। वहीं स्वागत करने वालों में कृपा शर्मा, रेणु देवी, अंशु यादव, विजय सोनी, महेश मीणा, घनश्याम बागी और अमन गुप्ता आदि शामिल थे। किशनगढ़ पास के बघेरी में अवैध खनन को बढ़ावा देने के आरोप सामने आए हैं। डंपर ने एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी थी। इसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आरोप है कि सबूत मिटाने के उद्देश्य से अवैध खनन से भरे डंपर को खाली कराने के बाद थाने ले जाया गया। कांग्रेस नेता एवं माली समाज के सामाजिक नेता अभय सैनी ने कहा है कि माली समाज में राजनीतिक भागीदारी तेजी के साथ बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त संख्या के कारण कई राज्यों में इस समाज के लोग आगे आ रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे। वे माली सहित सर्व समाज के नेता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हैं। इसके अलावा हरियाणा में नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री सहित महाराष्ट्र और बिहार में भी भागीदारी मिली है। अभय सैनी ने कहा है कि लगातार जागृति के चलते यह समाज भविष्य में राजनीति में और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा। सैनी समाज है उसको कितना मजबूत हुआ है, कितना प्रतिनिधित्व मिला है, क्योंकि पिछली बार राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। अब हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं जो माली समाज के हैं। तो मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण मैंने अभी आपसे कहा ना, हम उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग को ओबीसी वर्ग कहते हैं, जिस वर्ग को खेती खलिहान कार्य करने वाला कहते हैं। हमने कभी आक्रामक, सैनी समाज कभी आक्रामक नहीं रहा। सैनी समाज ने कभी भी कोई भी बात को किसी भी तरह से हठधर्मिता से नहीं लिया। उन्हें जो मिला उसको उसने स्वीकार कर लिया। वैसे तो अलवर शहर में विधानसभा में हमारी एक बड़ी संख्या है, लेकिन अलवर में कभी सैनियों को कोई अवसर नहीं मिला। सभी जातियों को अवसर मिला, हमारी जाति को कभी टिकट नहीं मिला। और हमारी जाति के साथ कई तरह की जातियों को जोड़कर हमारी जाति को टिकट दे दिया गया या हमें लाभ दे दिया गया। ये पार्टी के खाते में हो सकते हैं, लेकिन आम सैनी समाज की व्यक्ति के जहन में नहीं हो सकती। समाज अपना एक स्थान रखती है, समाज की अपनी एक मर्यादा होती है, समाज अपनी एक मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा के तहत कभी भी दोनों ही दलों ने सैनी समाज को कोई स्थान नहीं दिया। और हमने बार बार बीच बीच में प्रयास किया। मैंने भी चुनाव लड़ा, मास कल्याण सैनी ने भी चुनाव लड़ा, मेरे साथ केएल सैनी जी ने भी चुनाव लड़ा, योगेश सैनी जी ने चुनाव लड़ा। शहर में थर्ड फ्रंट के रूप में कई बार हमें चुनाव लड़ने का अवसर मिला, लेकिन सैनी जाति, मुख्य रूप से सैनी जाति को कभी भी किसी दल ने कोई अवसर नहीं दिया। और अगर आने वाले समय में कोई अवसर देगा तो जातीय एकमुष्टता से अपना मत का प्रयोग करते हैं। हम दोनों ही पार्टियों में वोट देते हैं, तीसरे विकल्प को भी चुन लेती है। मैंने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन मूलतः मैंने फिर अब वही बात कहूँगा कि मेरी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ बैठा। तो जिस तरह से बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी सैनियों की संख्या है। वो लगता है कि राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा समाज है, काफ़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उस हिसाब से सेंटर में उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वही जातियाँ राजनीतिक में अपना स्थान रखती है जिनके छत्रप जीवित होते हैं, जिनके ऊपर संरक्षक जीवित होते हैं। हमारे समाज में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कभी जातिवाद की नेतागिरी नहीं करी और उन्होंने कभी जाति के व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा संरक्षण भी नहीं दिया। उन्होंने काम करने वाले व्यक्ति को संरक्षण दिया। उन्होंने सभी जाति को लोगों को पसंद किया। इसलिए अशोक गहलोत हमारी जाति का नेता नहीं है, अशोक गहलोत कांग्रेस का नेता है। और जाति के नेता जिस तरह से हनुमान बेनीवाल जी हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, या और भी कई लोग हैं जो जाति के आधार पर अपनी नेतागिरी करते हैं, उनमें से अशोक गहलोत जी नहीं है। इसलिए हमें भी कहीं कोई स्थान नहीं मिला। हमारी कौम ने बड़ा संघर्ष किया उनके टाइम में भी। कांकरा बड़ौद निवासी और सेवानिवृत्त प्राचार्य मेहताब सिंह चौधरी को नई दिल्ली में बेस्ट एजुकेटर विद मोस्ट इनोवेटिव लर्निंग मेथड के लिए सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए नवाचार, विद्यालयों की दशा में सुधार, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की मदद आदि कार्यों के लिए उनका चयन हुआ। नेशनल स्कूल अवार्ड संगठन नई दिल्ली द्वारा यह चयन किया गया था। पूर्व में भी मेहताब सिंह चौधरी को राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरक अवार्ड प्रदान किया जा चुका है। अलवर के राजकीय संग्रहालय में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही यहां आधुनिकीकरण जारी है। ऐसे में इसकी भव्यता में 4 चांद लगेंगे। यह कहना है पूर्व विधायक और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गंडूरा का। उन्होंने बताया कि अलवर का राजकीय संग्रहालय राजस्थान में दूसरे नंबर का संग्रहालय है। भविष्य में इसमें आधुनिकीकरण एवं निर्माण कार्य के बाद देश विदेश से ज्यादा संख्या में पर्यटक आएंगे। ऐसे में अलवर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव एवं प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा का आभार व्यक्त किया है। अलवर में
राजकीय जो संग्रहालय जिसका रिनोवेशन कार्य हो रहा है, इसमें करीब 3.25 करोड़ का खर्चा है। उसको करने पर भी ये अलवर में राजस्थान में दूसरे नंबर का संग्रहालय बन जाएगा और इससे भी अलवर का बहुत विकास होगा। पर्यटन इसको भी देखें तो एक तरह से ये भी अलवर के प्रसिद्ध होने का या आय का साधन बन जाएगा। सर, कितने देश विदेश के पर्यटन बढ़ेंगे इससे? इनसे बाहर के लोग आएंगे, विदेश से भी आएंगे, देश से भी आएंगे। अलवर का पर्यटन बढ़ेगा, अलवर का विकास होगा, तो अलवर की आय बढ़ेगी तो आय विकास होगा और जनता के भी ये बहुत अच्छा काम होगा। इससे अलवर के नाम और ज़्यादा रोशन होगा। जिला ब्राह्मण सभा के महिला प्रकोष्ठ की ओर से परशुराम सर्कल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बालिका पूर्वा मिश्रा ने गणेश वंदना से किया। इसके बाद विभिन्न गीतों पर महिलाओं ने प्रस्तुतियां दी। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर रेणु मिश्रा ने बताया कि तीजोत्सव में करीब 160 महिलाएं शामिल हुई। इसमें प्रथम 3 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर एकल नृत्य प्रतियोगिता में मधु शर्मा, मोनिका शर्मा, अलका मिश्रा विजेता रही, जबकि एकल गायन में कल्पना शर्मा, ऋतु बाला और संतोष शर्मा ने बाजी मारी। इसी तरह तीज क्वीन में विशाखा शर्मा, हर्षिता और मेघा विजेता रही, जबकि निर्णायक मंडल में मंजू, ममता एवं पूनम शर्मा शामिल थी। इस दौरान मंच संचालन यशोदा मठपाल और कल्पना शर्मा ने किया। अंत में सचिव निशा ज्योति ने सभी का आभार जताया। आज हम यहाँ ब्राह्मण समाज में पूरे अलवर जिले की महिलाएं हमारे यहाँ पधारी हैं और आज यहाँ तीज उत्सव हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में आज महिलाएं, हमारी बच्चियाँ यहाँ पे उपस्थित हैं और एकल नृत्य और एकल गायन और तीज क्वीन जैसे कंपटीशन रखे हैं और रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। हम सब साथ बैठ कर के आज खाना खाएंगे और डांस करेंगे और अच्छा लग रहा है सब पहले यहाँ पे। अलवर के श्री पटेल गुर्जर छात्रावास में आम सभा का आयोजन पूर्व तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान शिक्षा के प्रचार प्रसार पर चर्चा की गई। साथ ही पुरानी कार्यकारिणी का 2 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि विकास और शिक्षा के प्रति श्रेष्ठ कार्य करने पर समिति के अध्यक्ष BL पोसवाल बने रहेंगे। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कसाना, उपाध्यक्ष अजीत पटेल, सचिव बने सिंह, कोषाध्यक्ष राम स्वरूप सराधना, शहर कोषाध्यक्ष केसरी सिंह और ऑडिटर बिशन सिंह होंगे। अध्यक्ष पोसवाल ने बताया कि बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का और अधिक प्रयास किया जाएगा। अलवर के सागर ऊपर मनसा माता मंदिर परिसर में 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 7 अगस्त तक यह सिलसिला चलेगा। कथावाचन पंडित विकास शास्त्री एवं अंकित मिश्रा द्वारा किया जा रहा है, जबकि आयोजक महंत मणिकांत शर्मा और ओम प्रकाश शर्मा हैं। कथा सुनने के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौरान महिलाओं द्वारा भक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए गए। साथ ही माता काली, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण एवं देवी माता की कथा प्रस्तुत की गई। कथा के बाद महाआरती हुई और प्रसाद वितरण किया गया। जिला जाट महासभा समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं किसान नेता शेर सिंह गंडूरा ने उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी राजस्थान से जाट नेता को बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश से संबंध रखने वाले जगदीप धनखड़ ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। ऐसे में भाजपा राजस्थान के किसी दूसरे जाट नेता को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में जाट समाज के नेता को मौका देना चाहिए। साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में इस समाज से 4 और मंत्री बनाए जाएं। गंडूरा के अनुसार देश की 70% आबादी किसान है और किसानों में सबसे बड़ा वर्ग जाट समाज है। उन्होंने कहा कि उपेक्षा के चलते भाजपा के प्रति जाट समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं MSP गारंटी कानून लागू करने पर भी गंडूरा ने जोर दिया। सर, राजस्थान में जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है राज्य सरकार का और राजनीतिक नियुक्ति भी हो रही है, प्रदेश की कार्यकारिणी भी बन रही है और उपराष्ट्रपति का भी उपचुनाव होना है। आप समाज के जिलाध्यक्ष रहे हैं, किसान नेता हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, कर्मचारी नेता भी रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मेरा सर्वप्रथम जो जगदीप धनखड़ जी की जगह राजस्थान से ही किसी जाट नेता को उस पद पर बैठाया जाए, पहला तो मेरा ये। दूसरा,
मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान में हो रहा है, तो और सरकारों में जैसे कांग्रेस की सरकार थी वहाँ भी हमारे कम से कम 8 जाट नेता एमएलए मंत्री रहा करते थे। आज हमारे 2 ही कुल कैबिनेट में मंत्री हैं। जाट समाज का इतना घोर अवहेलना करना इस सरकार को आगे भारी पड़ेगा। अभी तो चल रही है जैसे चल रही है सरकार, हो तो सब जनता जानती है कि सरकार कैसी चल रही है। दूसरा आपने बताया कि भाई राजनीतिक नियुक्तियों में भी बोर्ड निगम कॉर्पोरेशनों में किसी भी हमारे समाज के प्रतिनिधि को एमएलए को अभी कोई पद नहीं दिया गया, जबकि अभी कल ही अरुण चतुर्वेदी जी को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया। बताओ, वोट हमारे और लाभ किसी और जाति विशेष को दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र का नियम यही है कि सबको बराबर का हिस्सा मिले। सर, आपको लगता है कि संगठन में भी हमारे सतीश पूनिया जी से काम इतना लिया है पिछले चुनाव में, और आज उनको कोई पद भी नहीं दिया जा रहा। नहीं, उन्हें किसी अच्छे पद पे अगर बैठा दे तो हम जाट समाज के लोग संतुष्ट हों किसी बात से। इसके अलावा सर, आपको लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है तो वहाँ भी जाटों को कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए? कैबिनेट में भी शुरू से अब तक कृषि मंत्री का पद तो हमेशा जाटों के पास रहा, लेकिन आज कृषि मंत्री भी कोई बना रखा है, गृह मंत्री कोई बना रखा है। हमें तो किसी पद पे जाट समाज को उत्तर भारत में 5 राज्यों में जाट समाज का बहुमत है। चुनाव में अगर ये जाट समाज विरोध में खड़ा हो गया तो बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। लघु उद्योग भारती महिला प्रकोष्ठ द्वारा फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह वर्कशॉप शांति कुंज स्थित निजी होटल में संपन्न हुई। भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने और उनके व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान वॉलमार्ट की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार विस्तार आदि की जानकारी दी गई। लघु उद्योग भारती अलवर की महिला इकाई और पुरुष इकाई के द्वारा वॉलमार्ट वृद्धि और फ्लिपकार्ट के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें हमने अपने सभी सदस्यों को और जो भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया है ताकि वो वॉलमार्ट से जुड़े और ऑनलाइन अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज लघु उद्योग भारती परिवार द्वारा एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए ग्लोबली और इंटरनेशनली उनके प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें वॉलमार्ट वृद्धि ऑर्गेनाइजेशन से एक प्रोफेशनल टीम आई है जो जितने भी प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं सबको किस तरह से हमें ऑनबोर्ड होना है, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि हम ग्लोबली इंटरनेशनली भी किस तरह से ग्लोबल स्टोर्स में अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उसके लिए हमें किस तरह से अपना मार्केट सर्च करना है, प्लस अपने प्रोडक्ट्स को क्या यूनिकनेस या क्या उसका डिस्क्रिप्शन किस तरह से देना है जिससे वो ऑनबोर्ड होने के साथ साथ अपनी सेलिंग को भी प्रमोट कर सके। तो ये सभी तरह की जानकारी आज इस कार्यशाला में सबको बताई जा रही है। राजस्थान पुजारी महासंघ अलवर द्वारा मंगलवार को सहस्त्रधारा आयोजित की गई। संगठन से जुड़े पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि विश्व शांति और विश्व कल्याण सहित राष्ट्रहित के लिए पोस्ट ऑफिस के पास नागेश्वर महादेव मंदिर में आयोजन हुआ। यहाँ सभी पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चार के मध्य सहस्त्रधारा कर अभिषेक किया गया। साथ ही पंडित केशव शर्मा, रामानंद गुरु, अंगद शर्मा, विवेकानंद शर्मा और पंडित मोनू शर्मा द्वारा रुद्री पाठ किए गए। कार्यक्रम में पुजारी योगानंद शर्मा, देवराज शर्मा, बालकिशन शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ।
स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं।
दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हल्दीना से मालाखेड़ा श्याम मंदिर तक श्रद्धालुओं ने प्रथम दंडोती दी। श्रद्धालु राम भरोसी चौधरी ने बताया कि हल्दीना गांव के 5 श्रद्धालुओं द्वारा प्रथम बार मालाखेड़ा कस्बे स्थित श्याम मंदिर पर दंडौती दी गई थी। वहीं 5 अगस्त को बाबा के दरबार पहुंचकर नारियल अर्पित किया गया। इस मौके पर श्रद्धालु हरिपंच, राम अवतार, दया किशन, घनश्याम सहित सेवक देवीराम मौजूद रहे। उधर पुत्रदा एकादशी पर मालाखेड़ा श्याम मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचे। श्याम मंदिर के आसपास दुकानें सजी थी और मेले जैसा माहौल था। उधर श्रद्धालुओं के लिए शीतल जल की प्याऊ भी सेवादारों द्वारा लगाई गई थी। श्याम भक्त सतीश कुमार चौधरी ने बताया कि एकादशी के अवसर पर श्याम मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु ढोल, नगाड़े और डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए पहुंचे। आज एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम के मंदिर पर दूर दराज से श्रद्धालुगण आए। उनके द्वारा प्रसाद चढ़ाकर प्रतिमा के सम्मुख भोग लगाकर अपनी मन्नतें मांगी गई। एकादशी के अवसर पर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और ढोल, नगाड़े, डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए आते हैं। कल आए सुबह 5 बजे और 5 यात्री हैं हम और एक हमारे लारे संगवा वाला है और यहाँ मालाखेड़े खाटू श्याम के जहरे सुबह 7 साढ़े 7 बजे पहुँच जाएंगे। आज शुक्ल पक्ष के अंतिम एकादशी को जो पुत्रदा एकादशी है, इस पर मालाखेड़ा के बाबा श्याम मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास से दंडोती देते हुए पहुंच रहे हैं तथा मंदिर पर भरा भर का मेला रहा, जहां बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु पहुंचे, मन्नतें मांगी हैं तथा पूजा अर्चना करने के बाद श्याम बाबा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया है। और श्रावण मास की इस एकादशी पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। इसी को लेकर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे, दंडोती वाले भी पहुँचे हैं और बाबा के दर पर सुख समृद्धि की कामना की है। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में इन दिनों आसपास के गांवों के किसान सब्जी बेचने पहुंच रहे हैं, साथ ही उन्हें पर्याप्त दाम हासिल हो रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बिक्री करने वाले लोग भी यहां से सब्जियां ले जाकर बेचते हैं। उधर मंडी के दुकानदार लाला राम सैनी, मुंशी राम, बबली राम, पप्पू राम, विजय सिंह और राजेंद्र ने बताया कि इन दिनों सब्जी की आवक कम हो रही है। इसकी प्रमुख वजह बारिश है। मालाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में बने हुए स्वच्छता परिसर पर ताला लटका रहता है। ऐसे में नवीन बस स्टैंड के दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बस स्टैंड पर बना हुआ टॉयलेट जर्जर हाल है, लेकिन संबंधित अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। ऐसे में नवीन बस स्टैंड मालाखेड़ा सहित पार्क के समीप स्थित दुकानदार भारी परेशानी उठा रहे हैं। ग्राम पंचायत से नगरपालिका का दर्जा मिले अरसा हो गया, लेकिन स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का ताला खोला नहीं जा रहा। पशुओं को चराने के लिए पहाड़ी पर ले जाने वाले ग्रामीणों ने वन विभाग के कार्मिकों पर बाधा डालने का आरोप लगाया है। जैसमंद बांध के भराव क्षेत्र में पानी आने के बाद इस क्षेत्र से जुड़े हुए करीब आधा दर्जन गांवों के लोगों को पशुओं को निःशुल्क पहाड़ी पर चराने की छूट मिली हुई थी। वजह यह है कि ऐसे में स्थानीय स्तर पर खेतों में पशुओं के लिए चारा नहीं रहता है और वे पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा रोकने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केसरपुर, भाखेड़ा, बलाना, उमरैन, शुगल और पैंथपुर आदि के पशुपालकों ने रोष जताया है। वो हमने तो सुबह संभाली, जब से हम तो फाड़न में पड़े आए साहब। फाड़न में ही हमारा ढोर है, हमारी कोई दांतली कोई चराई ना लगी और ये 25-25 साल एकदम भरिया रिया है। 1 लखी झगड़न में खाली होगा। हमारी तो पशुपालन सब न्यार फूस सब वही में लावा। हम तो डूंगर में से और लकड़ी बेचर भी बाड़कन को पाला। डूंगर में से लकड़ी ले और बेच और बाड़कन को पाला, अलवर बेच। अलवर के नयाबास स्थित वन विभाग की नर्सरी से बारिश के इन दिनों में रियायती दरों पर पौधे प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें फलदार, फूलों वाले और छायादार पौधे शामिल हैं। अनेक कामगार इन पौधों की सुरक्षा और सार संभाल के लिए लगाए गए हैं। नर्सरी प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि 60,000 से अधिक पौधे यहां तैयार किए गए थे, जिनका वितरण किया गया है। अलवर जिले में विद्युत निगम की लापरवाही के चलते हादसों का खतरा बना हुआ है। कई जगह लोगों को करंट लग गया तो अनेक स्थानों पर पूरे उपकरण नहीं मिलने के कारण कर्मचारी भी शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद उच्च अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं।
उमरैन एएन कार्यालय के अधीन आने वाले सिलिसेड के पास जमीन से मात्र 5 फुट की ऊंचाई पर 11,000 केवी वोल्टेज के तार लटक रहे हैं। ये खेत की डोल पर पेड़ों को छू रहे हैं और हाल ही एक किसान को नींबू तोड़ते वक्त करंट लग गया था। शिकायत के बाद भी विद्युत निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ौदा में कस्बे में स्थित जोहड़ वाले हनुमान मंदिर से मेहंदीपुर बालाजी के लिए तृतीय डाक ध्वज यात्रा मंगलवार को रवाना हुई। सदस्य चंदर योगी और रोहित बगड़ा ने बताया कि हनुमान मंदिर से यह डाक ध्वज यात्रा सुबह 8:15 बजे रवाना हुई। इसमें करीब 40 सदस्यों का दल शामिल है। कस्बे की परिक्रमा करते हुए यह श्रद्धालु रवाना हुए, जो मेहंदीपुर बालाजी पहुंचकर बालाजी को ध्वजा चढ़ाएंगे। बड़ौदा में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्राओं की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। केवल एक शिक्षक के भरोसे ही उनकी पढ़ाई चल रही है। छात्रा सोनम मीना और संजना ने बताया कि 21 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक नियमित कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर बेटियों की पढ़ाई के लिए शिक्षक ही नहीं है। उन्होंने कॉलेज में विभिन्न विषयों के लिए स्थायी या अतिथि शिक्षक लगाने की मांग की है। इस अवसर पर कोमल, मनीषा, पायल, आरती, अंजलि, अंजू और करिश्मा आदि छात्राएं शामिल रहीं। मेरा नाम सोनम मीना है। मैं कन्या महाविद्यालय बड़ौदा में की छात्रा हूँ। मैं सेकंड सेमेस्टर में सेकंड ईयर में हुई हूँ। यहाँ पे जो डेपुटेशन पे जो टीचर्स लगाए थे उनको हटा दिया गया है, जिससे हमारी पढ़ाई में बाधाएं आ रही है और जो हमारे एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए मैं सरकार से अपील करती हूँ टीचरों को फिर से लगा दिया जाए और हमारी पढ़ाई फिर से चालू हो सके। मेरा नाम संजना है। मैं कन्या महाविद्यालय बड़ौदा में की छात्रा हूँ। मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। यहाँ पे टीचर सुचारू रूप से नहीं आ रहे। जो टीचर लगाए गए थे वो हटा दिए गए। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि कृपया उन टीचरों को वापस से लगा दिया जाए, जिससे हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो सके। खैरथल तिजारा में आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम मंगलवार को संपन्न हुआ। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वीसी के जरिए संवाद किया। साथ ही रक्षाबंधन के चलते इन महिलाओं के खाते में 500 रुपए डाले गए हैं। इस कार्यक्रम में किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, जिला कलेक्टर किशोर कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, आयुक्त मुकेश शर्मा और नगर परिषद अध्यक्ष हरीश रोघा आदि शामिल हुए। रक्षाबंधन के अपने पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री के आतिथ्य में राज्य स्तरीय प्रोग्राम आयोजित किया। इसी कड़ी में जिला स्तर पर अपने खैरथल तिजारा में माननीय जिला कलेक्टर साहब के सानिध्य में और पूरे जिला प्रशासन के सहयोग से ये भव्य कार्यक्रम रक्षाबंधन के पर्व पर आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान, जिसके तहत इनको राखियाँ बांधी गई, उपहार स्वरूप छाता दिया गया, मिठाई का डब्बा दिया गया और तुरंत आपके सामने ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डीबीटी के माध्यम से 501 रुपये का उपहार दिया गया। रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम, यह पूरा स्टेट वाइड प्रोग्राम था। इसमें 1,21,000 बहनों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से 501 रुपये रक्षाबंधन का सूत्र दिया गया है। और इसके अलावा जो बहनों का समय समय पर राजस्थान के उत्थान में योगदान रहा है, उसे आज याद किया गया। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें महिलाओं और बहनों को आगे बढ़ने का और उनके सम्मान का बहुत अच्छा अवसर। खैरथल में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विशाल युवा पैदल मार्च निकाला गया। अंबेडकर सर्कल से ओमवीर रहीसा के नेतृत्व में मार्च निकालकर जिला कलेक्टर किशोर कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। छात्र नेताओं ने कहा कि यह चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। ऐसे में प्रदेश में छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाना चाहिए। वहीं इस मौके पर उज्जवल लखेरा, पूर्व महासंघ अध्यक्ष अंकित शुक्ला, हेमंत गुजर, मोनू, विकास शर्मा, प्रदीप कुमार और हिमांशु आदि मौजूद रहे। कुछ वर्षों से छात्र संघ चुनाव जो कि राजस्थान प्रदेश में बंद पड़े हैं, हम आज छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। क्या है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी माना जाता है और इसके बगैर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही हावी हुई पड़ी है। छात्रों को लंबी लंबी लाइनों, कतारों का सामना करना पड़ता है। मनमाने तरीके से फीस वृद्धि कर दी जाती है। गांव, ढाणियों और कस्बों से आने वाले छात्र 100-100, 150-150 किलोमीटर दूर से आते हैं, उन्हें वहाँ भी धक्के खाने पड़ते हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।
खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के दिशा निर्देश में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हरसोली और मुंडावर कस्बों में खाद्य पदार्थों की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि त्योहार के सीजन को देखते हुए मसालों के नमूने लिए गए हैं। इसी क्रम में हरसोली में आशीष कुलवाल मैसर्स शुभम मसाला उद्योग से लाल मिर्च और धनिया पाउडर के सैंपल लिए गए। वहीं मुंडावर में महिपाल सिंह मैसर्स यादव स्टोर से हल्दी पाउडर का सैंपल लिया गया। विभाग द्वारा लिए गए सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों को खुले मसाले और खुला तेल नहीं बेचने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही साफ सफाई रखने के निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। खैरतल में फांसी का फंदा लगाकर एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि मृतक 35 वर्षीय आकाश ग्राम खिरकची का निवासी था। वहीं पुलिस ने सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उधर किशनगढ़ रोड पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से 42 वर्षीय ब्रह्मप्रति शुक्ला घायल हो गया। उसे खैरतल सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिजारा उप जिला अस्पताल के मुख्य द्वार से मरीजों की आवाजाही मुश्किल हो रही है। वजह यह है कि यहां नाले पर ढंग से पटाव नहीं किया गया। इन दिनों अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी जारी है। उधर मरीजों के परिजनों की बाइक कई बार इस नाले में गिर चुकी है। चिकित्सा प्रभारी प्रवीण शर्मा के अनुसार ठेकेदार द्वारा शीघ्र ही रैंप बनाया जाएगा, जिससे मरीजों को परेशानी नहीं होगी। पांडुपोल हनुमान मंदिर के लिए मंगलवार को मालाखेड़ा क्षेत्र से होकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इनमें राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भक्त शामिल थे। मोटरसाइकिलों और पैदल चलकर आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बारिश के चलते मौसम भी सुहाना बना हुआ है। उधर भक्त गोविंद जोशी ने बताया कि सिलीबेरी गेट से मंगलवार और शनिवार को लगभग 600 से 800 मोटरसाइकिलों से भक्त पांडुपोल जाते हैं। साथ ही बजरंगबली बाबा के दर्शन कर मन्नत मांगते हैं। हालांकि सिलीबेरी गेट से जाने वाले कच्चे रास्ते में बारिश का पानी भर जाने से दलदल होने के साथ गड्ढे भी हो गए हैं। ऐसे में आगामी मेले को देखते हुए भक्तों ने इसे दुरुस्त करवाने की मांग की है। उधर बाबा के दरबार में भंडारा, प्रसाद वितरण और सुंदरकांड के पाठ का दौर चलता रहा। इस मौके पर पंडित चेतन शर्मा, मुरारी लाल, पंडित सतीश शर्मा, रोहित शर्मा और महेश जोशी आदि मौजूद रहे। मंगलवार को पांडुपोल हनुमान जी के सिलीबेरी गेट से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन वहां बारिश होने के कारण कच्चे सड़क मार्ग पर दलदल बन गई और उस कीचड़ से होकर भी श्रद्धालु निकले हैं। लेकिन उन सभी लोगों ने यहाँ पर क्वेरी रबिश और रोड़ी डालने की मांग भी उठाई है और आज मौसम सुहाना रहा। बारिश होने के बाद वहाँ ठंडक रही। मैं अवधेश सिंह, मालाखेड़ा। पुत्रदा एकादशी पर्व मंगलवार को रामगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं बहादुरपुर रोड पर स्थित श्री शामेश्वर धाम श्याम मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। श्याम जन कल्याण समिति से जुड़े जवाहरलाल तनेजा और एडवोकेट दिनेश शर्मा के अनुसार अनेक गांवों से भक्त दंडौती देते हुए बैंड बाजे और डीजे के साथ पहुंचे। इस मौके पर पदयात्रियों का पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। वहीं बहादुरपुर रोड पर विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। श्याम सखा मंडल रामगढ़ के नेतृत्व में ठंडी महाराज मंदिर से बाबा का रथ सुबह 6 बजे प्रभात फेरी के रूप में रवाना होकर बहादुरपुर रोड श्याम मंदिर पहुंचा। जिला कांग्रेस कमेटी बीकानेर के अध्यक्ष यशपाल गहलोत अलवर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अलवर जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने उनका स्वागत किया। वहीं बीकानेर जिलाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी आम आदमी की आवाज बनकर लोकसभा में बोलते हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को मुंह तोड़ जवाब देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता भाजपा की चाल, चरित्र और चेहरे को पहचान चुकी है। देखिए, आज अलवर निजी कार्यक्रम में आया हूँ मैं अपने सबसे मिलने के लिए। तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस के सिपाही हैं तो कांग्रेस के ऑफिस में जाना तो हमारा फर्ज बनता है। अध्यक्ष जी से मिलने आए और कांग्रेस के कैसे मजबूत कर सकते हैं इसके लिए और डिस्कस वार्तालाप की है। तो निश्चित रूप से अभी प्रदेश के जो हालात हैं, कांग्रेस की जो बीजेपी की जो 25 सरकार है, पूरा प्रदेश आज कानून व्यवस्था में, आज प्रदेश के जो हालात है, युवा, महिला, हर वर्ग के अंदर भारतीय जनता पार्टी फेल साबित हुई है, भाजपा की सरकार फेल साबित हुई है।
इसका आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि भाई केंद्र से लेकर प्रदेश तक स्थिति बहुत बुरी है। सर, आप पिछले 4 बार से लगातार जिला अध्यक्ष हैं, बहुत नज़दीक से पार्टी को देखा है, बहुत नज़दीक से चुनावों को देखा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के नाम पर अब तक सरकार बनाती आई है। अब जरूर गिरावट आ रही है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम की जो लहर थी वो समाप्त हो गई है और उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन घटती जा रही है? देखिए, धर्म का उनके पास धर्म के सिवा कुछ नहीं है। आज तक भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से ही लड़ती आई है। कांग्रेस ने हमेशा आज देश की आज़ादी से पहले, आपने देखा होगा जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ सुई नहीं बनती थी। आज पूरे हिंदुस्तान में IIT, एम्स, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेकर और सत्ता में तो आती है, लेकिन उसके बाद में वो सिर्फ कुछ ही वर्गों को फ़ायदा देते हैं। जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था, अंडानी, अंबानी, कुछ वर्ग लोग हैं उनको ही फ़ायदा। आज मध्यम वर्ग की स्थिति खराब होती जा रही है, गरीब होता जा रहा है। इनके एक भी वादा आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, चाहे 15 लाख रुपए खाते में देने की बात की। आज GDP के क्या हाल है, क्रूड ऑयल 55-60 रुपये 58 रुपये हो रहा है, 110 रुपये में आज भी पेट्रोल मिलता जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई मोदी सरकार फेल साबित हुई है पूरी देश और दुनिया के अंदर। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार बाइक ने नेशनल बालिका ताइक्वांडो खिलाड़ी की ली जान। बाल भारती खेल मैदान जाते वक्त हुआ हादसा। वहीं बड़ौदा में वाहन की टक्कर से ग्रामीण ने तोड़ा दम। शराब माफिया के खिलाफ पुलिसिया कार्यवाही को लेकर गरमाई राजनीति। 52 ठेड़ी गांव में महिला को जबरन बाइक पर ले जाने के लगे थे आरोप। वहीं पुलिस ने इलाज के लिए महिला को ले जाने की कही बात। राजस्थान बोर्ड की पूरक परीक्षाओं के लिए बनाए कई सेंटर, 6 अगस्त को होगा आगाज। और ST कार्मिकों के खिलाफ समता आंदोलन की शिकायत पर आंदोलन की दी चेतावनी। मीणा समुदाय ने रूपबास में की बैठक। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।